बाद आत्मा का निर्णय हो जाए, सत्यम, यही सत्य है, यही सत्य है। क्या मुझे अंदर का दीप जलाना है, यही परम सत्य है। अखंड ज्योति जल रही है, अखंड ज्योति जल रही है। कहां? मंदिर में। कहां? चैत्यालय में। पर वह ज्योति ज्योति नहीं है। जैसे आपने अखंड ज्योति कह दिया, आचार्य भगवान कहते हैं अखंड ज्योति तो मात्र केवल ज्योति हुआ करती है। यह तो ज्योति नहीं, यह तो अखंड ज्योति का आभास है। एक बार जलाओ, ऐसी जलाओ कि जो कभी ना बुझे। ध्यान रखना, यदि एक दीपक जलता है तो वह दीपक 1000 दीपक को प्रज्वलित कर देता है। यदि 1000 बुझे हुए दीपक हैं और कहा जाए कि एक दीपक को जला दो, तो है दीपक के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि वह 1000 दीपक एक दीपक को भी जला सके। आप क्यों नहीं जले? इसका कारण यही है कि आप बुझे दीपक हो, आप बुझे दीपक हो। यदि कोई कहे आप मुझे जला दो, तो आपके अंदर वह जलाने की सामर्थ्य नहीं है। वह सामर्थ्य तो पूज्य गुरुवर में है, पूज्य आचार्य भगवान में है। क्योंकि जिन्होंने अपने अंदर का दीप जला लिया है, वही दूसरे का दीप जला सकता है। यह तो मात्र वह दीपक कह रहा है, हम नहीं कह रहे। क्योंकि महावीर स्वामी के लिए 12 वर्ष लगे। एक दीपक को प्रज्वलित करने के लिए 12 वर्ष लगे, और आदिनाथ स्वामी के लिए 1000 वर्ष लगे। और पता नहीं इन निवाई वालों के लिए और हम सभी के लिए कितने 1000 वर्ष लग सकते हैं। इसलिए इस दीपक के साथ साथ चेतन दीपक को जलाने का प्रयास करो, तभी इस जीवन की सार्थकता है, इस जीवन की सफलता है। यूं तो प्रतिदिन दीपक जलाओगे, प्रतिदिन घर चले जाओगे, प्रतिदिन आओगे, प्रतिदिन नए नए दीपक जलाओगे और यूं ही जीवन निकल जाएगा। पर हमें तो ऐसा दीपक जलाना है जो एक बार जल जाए भगवान, फिर कैसी भी हवा चले, कैसा भी तूफान आए और कैसी भी परिस्थिति आए, वह दीप बुझ ना पाए। तो इसी काव्य के माध्यम से हम आपको वहां ले चलते हैं जिस काव्य के माध्यम से एक रत्नमयी जिनबिंब प्रकट हुआ था। आपने यदि संकल्प लिया है तो वह संकल्प पूर्ण हो सकता है, पर श्रद्धा आपकी, भक्ति आपकी, जैसे कि सुना है कि तानसेन जब गीत को गाने के लिए तैयार होता था, जब तानसेन गीत गाता था तो जले बुझे हुए दीपक जल उठते थे। सुना है, देखा नहीं।
इसी तरह एक नर्सरी का पौधा होता है, एक कोमल वृक्ष होता है जो हवा भी चले, पानी भी बरसे, कुछ भी हो तो वह नर्सरी का पौधा झुकना जानता है। एक बड़ा पौधा होता है जो हवा चले, पानी बरसे और बिजली गिरे तो जड़ से उखड़ना जानता है। यदि आप नर्सरी के पौधे हो, यदि आप छोटे बच्चे हो, आपकी स्लेट यदि अभी खाली है तो उस पर तो कुछ लिखा जा सकता है। यदि आपकी स्लेट आपकी पार्टी पर कुछ पहले से ही लिखा है तो उस पर लिखना व्यर्थ होगा। इसलिए एक नन्ही सी प्यारी सी महीप चंद्र की पुत्री जिसका नाम मित्रा था, जिसका जीवन राजकुमारी की तरह बीतना था, जिसका जीवन ऐश और आराम में बीतना था, उस बेटी का जीवन संस्कारमय बीता। उस बेटी ने छोटी सी अल्प आयु में उन संस्कारों का आरोपण किया जो आज बड़े बड़ों के अंदर नहीं पाया जाता है। वह छोटी सी बेटी बहुत ही धार्मिक, पूजन भी करती, मंदिर भी जाया करती, आहार दान भी देती और पूज्य पिताजी को बड़ी खुशी होती, मेरी बेटी बहुत ही संस्कारवान है। और पिताश्री ने एक दिन निर्णय किया, मैं अपनी बेटी के लिए आरिका माँ के पास शिक्षा के लिए भेजूंगा। और पिताश्री ने श्रीमती माँ के पास अर्थात आरिका श्रीमती माता जी के पास अपनी पुत्री के लिए शिक्षा के लिए भेजा। और उस मित्रा नाम की छोटी सी कन्या ने आरिका माता जी के पास शिक्षा को ग्रहण किया और ज्यों ही शिक्षा पूर्ण हुई, ग्रह के लिए प्रस्थान करने को तैयार, उसी समय कहती है, हे मातेश्वरी, मुझे कुछ नियम दीजिए। आरिका माता जी कहती हैं, बेटी मित्रा, जो संस्कार अभी प्राप्त किए हैं वह एक दिन के लिए नहीं, सदा सदा के लिए हैं। आप इन्हीं संस्कारों का सदा पालन करना। और बेटी आरिका माँ के पास एक नियम लेती है, हे मातेश्वरी, मैं एक नियम लेती हूं, जब तक मैं पार्श्वनाथ भगवान के रत्नमयी जिनबिंब के दर्शन ना करूं तब तक मैं अन्न जल को ग्रहण नहीं करूंगी। और उस छोटी सी कन्या ने
यह नियम ले लिया और वह अपने घर वापस आती है। पिता के घर में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि राजा की पुत्री है, राजकुमारी है। राजभवन में पार्श्वनाथ भगवान का रत्नमयी जिनबिंब था ही, तो अच्छे से प्रतिदिन दर्शन किया करती थी और पिताजी चिंता मुक्त थे। समय बीतता गया, बेटी बड़ी हो गई थी, पर एक दिन सौम श्री रानी बोलती हैं, क्या आपने अपनी बेटी को आरिका बनाने का निर्णय ही कर लिया है? जो आपको चिंता नहीं हो रही है? जैसे ही महीपचंद्र ने सुना तो वह सोते से जागते ही रहे। उन्होंने एक नजर अपनी पुत्री पर डाली और देखा कि मेरी पुत्री तो बड़ी हो गई है, अब तो मुझे इसका कन्यादान करना होगा। और पिता पुत्री के योग्य वर की